ने बोला कि उनको घर से उनके घर पे पहुंचाया जाए, तो ये सेवा हमारे लिए बनती है कि इस सेवा को हम उन्हें सही सलामत उनके घर पे पहुंचा जाए और महामारी से, इस कोरोना से बचाया जाए। दूरी बनाए रखें, सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है। रहते हैं वो निकाल के भगा रहे हैं मकान वाले भाई, किराएदार हैं वो निकल रहे हैं, बोल रहे हैं किराया मरा, मकान मालिक ने खाली करा दिया। किराया दो, किराया दोगे तो रहने हम पे है ही नहीं तो क्या रहने देंगे। ऐसे नहीं है, काम ही नहीं चल रहा है। ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है दिल्ली के अंदर सब। मैं इस समय आनंद विहार के कौशाम्बी बस स्टैंड पर हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए विभिन्न शहरों के लिए बसें चलती हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली के जो असंगठित मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब तबका है, जिनके राशन कार्ड नहीं है, किराए पर रहते थे, उन लोगों का कहना है कि हमारे लिए सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे कि हमें राशन या कैश की जो सुविधा केंद्र से दी जा रही है वो हम तक पहुंच सके, और इसीलिए वो अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं दिल्ली में, जहां अस्थायी रूप से या किराए पर रहते थे। ये आनंद विहार बस अड्डा जो यूपी एरिया का है, इसके बाहर का दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ये लाइनें इसलिए पुलिस द्वारा लगाई गई है कि ताकि इस बस स्टैंड के अंदर कोई अफरा तफरी ना मच जाए, क्योंकि बसों में जाने वाली जो संख्या है वो हज़ारों में है, और ये हज़ारों संख्या अंदर जाना चाहती है, बस में पहले बैठना चाहती है, लेकिन बसों की संख्या सीमित है। 1000 बस चलाने के लिए योगी पुलिस ने कहा है, योगी सरकार ने कहा है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ बस अड्डा जो है उसकी क्षमता यहाँ लगभग 150 बसों की है। तो बारी बारी से शहरों में बसें जा रही हैं। उस व्यवस्था को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद है। ये पुलिस इसलिए यहाँ लगी है ताकि यहाँ कोई अफरा तफरी ना मचे और यात्री भी एक दूसरे का धक्का मुक्की ना करें, और व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बस स्टैंड के अंदर आने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। इस संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है, और जो भी यात्री हैं उनको उनके घर तक, गांव तक पहुंचाने की योगी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। लेकिन एक तरफ से पूरी दिल्ली में कोई व्यवस्था ना होने के कारण, जैसे कि पूरी दिल्ली के ऐसे यूपी और बिहार में रहने वाले लोग जिनके गांव वहाँ हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और वो यहाँ से तुरंत जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाना चाहते हैं। हमने बहुत सारे यात्रियों से बात की, उनका कहना है कि हमें दिल्ली में किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली, जबकि दूसरी तरफ खबरें चल रही हैं कि योगी सरकार ने उन लोगों के घर तक पहुँचाने का राशन और भोजन भी, योगी की पुलिस ये व्यवस्था में लगी हुई है। ऐसे दृश्य हमें देखने को मिले हैं जहाँ यूपी पुलिस लोगों को राहत दे रही है, भोजन भी पहुँचा रही है, दूध के पहुँचाने की व्यवस्था है। इन दृश्यों को देखने के बाद दिल्ली की पब्लिक अपने अपने घरों की तरफ चल दी है, जिसमें यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, और कहीं ना कहीं योगी सरकार की योजना और यूपी पुलिस की व्यवस्था के कारण से दिल्ली के बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं और अपने घरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ चल दिए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या इस आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंच रही है। और प्रशासन की कोशिश है कि उनको उनके गांव तक पहुंचाया। जैसा आप देख सकते हैं लाइन से बसें यहाँ खड़ी हुई हैं अलग अलग शहरों की, लेकिन ये बस की व्यवस्था भीड़ जाने वालों की देख की तुलना में बहुत ही कम है। देखना होगा ये सारे लोग जो अपने घर जाना चाहते हैं, कैसे इनको इनके घर तक ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पहुंचा पाता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन और ये परिवहन विभाग के सामने खड़ी हो गई है। ये देखिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, बस अड्डे के अंदर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बसों की जो संख्या है वो जाने वालों की संख्या से बहुत कम है। लाइन लगाई गई है प्रशासन के द्वारा, पुलिस इनकी व्यवस्था बनाने में लगी है ताकि बस अड्डे के अंदर अचानक भीड़ गैदरिंग ना हो जाए, अफरा तफरी ना मचे। पुलिस इस व्यवस्था में लगी हुई है और इन लोगों से पूछते हैं, बात करेंगे हम इन लोगों से। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, बात कर रहे हैं। मोहम्मद फैसल। कहाँ से आ रहे हो? हमारा भिवाड़ी मोड़। भिवाड़ी बॉर्डर से। तो कहाँ जाओगे?
हम जाएंगे बिजनौर। ये लाइन क्यों लगी हुई है? ये बस के चक्कर में लग रही है, बस नहीं मिल रही है। बस अंदर से मिलेगी जी दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं मिली? केजरीवाल कह रहे हैं हमने सब व्यवस्था की हुई है। नहीं, दिल्ली का मुँह खराब है इस टाइम। तो आप देख सकते हैं लोग कह रहे हैं हमें दिल्ली में अगर कोई सुविधा, भैया दिल्ली सरकार कह रही है कि हम खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था 4 लाख लोगों का भोजन केजरीवाल कह रहा है हम दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू ठाकुर है जी। 20 बंदों को स्कूलों में उन्होंने कैंप लगा रखे हैं। 20 बंदों को या 100 बंदों को खाना खिला देंगे तो सारी पब्लिक का पेट भर जाएगा। और दूसरा, बंदों के पास रहने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। और जब यानी पास में इतने बंदे इकट्ठे होकर खाना खाते हैं तो उनको कोरोना नहीं होगा? उनको भी तो कोरोना होगा ना। होगा उस चीज़ का कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। और ना कुछ न सब्जी का इंतजाम है, ना सब्जी मिल रही, ना खाने। और राशन दुकानों में 50-50 रुपए किलो मिल रहा है। और जैसे कौन खरीदेगा? राशन देंगे, राशन तो लोकल वाले को मिलेगा ना। बाकी हम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आज से शुरू किया है कि जिनके पास कार्ड भी नहीं है उनको अस्थायी राशन कार्ड बना के कैश भी दिया जा रहा है और उनको राशन भी दिया जा रहा है। ऐसा दिल्ली में मिल रहा है क्या? दिल्ली में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली। केंद्र की योजना तो सारे प्रदेशों के लिए, पूरे भारत के लिए। सर जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही थी वो डायरेक्ट 150 रुपए की मिल रही है सर। अच्छा जी सर, जो जिस घर में रहते हैं वो निकाल के भगा रहे हैं मकान वाले भाईजान। किराएदार हैं वो निकल रहे हैं, बोल रहे हैं किराया मकान मालिक ने खाली करा दिया। हमें किराया दो। किराया दोगे तो सर हम पे है ही नहीं तो क्या रहने देंगे? वो पैसे नहीं है, काम ही नहीं चल रहा ये है। हो रहा है, अच्छा हो रहा है दिल्ली के अंदर। सब पैसे ही नहीं है। जाओ अपने घर जाओ। मिल रहा था वो 400 रुपए का दे रहे हैं, जो 400 का था वो 500 रुपए का दे रहे हैं आटा का पैकेट। हर चीज पे महंगाई। प्रशासन का कोई कंट्रोल दिल्ली में नहीं है दुकानदारों के ऊपर। कोई कंट्रोल नहीं। और मकान मालिक भी घर से निकाल रहे हैं। हाँ वो भी कह रहे हैं, रुपए मांग रहे हैं अपने किराया पूरा। तो आप दिल्ली से यहाँ तक पैदल चल के आए कि कोई बस मिली डीटीसी की? अब पैदल भी आए, फिर एक बस मिल गई थी उससे आ गए। 20-25 किलोमीटर पैदल आए, उसके बाद तो बस मिल गए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है घर छोड़ने को मजबूर हुए। कोई भी दिल्ली छोड़कर जाना नहीं चाहता। ये लोग कह रहे हैं मजबूरी में हम छोड़ने को मजबूर हुए क्योंकि इनसे दुगनी कीमत में सामान इनको मिल रहा है। दुकानदारों के ऊपर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है कि ये काला बाजारी रोकी जाती। और जैसा कह रहे हैं कि हम किराए पर रहते थे तो मकान मालिकों ने भी इनसे खाली करने को कह दिया। किराया मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है और इसलिए अपने गांव जाने को मजबूर हैं। वहीं आप देखेंगे कि पूरा बस अड्डा ये लोगों से भरा हुआ है और अपने गंतव्य की तरफ ये बसें जा रही हैं। इन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। अनाउंस आप सुन सकते हैं, अनाउंस हो रहा है। अलग अलग शहरों के लिए ये बसें यहाँ से इन लोगों को लेके जा रही हैं जिसको जहाँ जाना है। तो एक बड़ी राहत इस कोरोना के लॉकडाउन में योगी सरकार की तरफ से दी गई है कि जो लोग घर जाना चाहते हैं उन विस्थापितों को रोडवेज की बसों के द्वारा लॉकडाउन के पीरियड में भी अपने अपने घरों को ले जाया जा रहा है। खड़े हैं आनंद विहार बस अड्डे पर। हमारे साथ बस के संचालन की व्यवस्था में ये अपना घर परिवार छुट्टी छोड़ करके आए हैं और इनसे बात करते हैं। ये कंडक्टर हैं बस के। क्या नाम दिया? मेरा सुबोध नाम है, कौशाम्बी डिपो पे परिचालक हूँ और मैं घर पे था 21 तारीख से। जब से प्रधानमंत्री जी ने बोला, जैसी मेरे पास सूचना पहुंची कि मैं अपना घर बार छोड़ के ड्यूटी पे उपस्थित हो चुका हूं और मेरे सभी भाई संविदा में जो काम कर रहे हैं सभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे दीपक भैया हैं, ये भी अपना घर बार छोड़ के आ चुके हैं। सारे जो कंडक्टर ड्राइवर ही अपनी पूरी अनुमति से पूरी यातायात को आगे बढ़ा रहे हैं। जो ये भीड़ है, ये संक्रमण में आप यात्रियों को ले जाओगे, आपको इसका भय नहीं लगा? भय नहीं, ये भी एक सेवा है। जो बंदा यहाँ पे फंसा हुआ है, किराएदार मजदूर भाई हमारे, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। मैं दिल्ली बुराड़ी से आ रहा हूँ और सभी भाई मेरे पैदल आ रहे हैं। ये भी एक कर्तव्य बनता है, जैसे योगी जी ने बोला कि उनको घर से उनके घर पे पहुँचाया जाए। तो ये सेवा हमारे लिए बनती है कि इस सेवा को हम उन्हें सही सलामत उनके घर पे पहुँचा जाएँ और महामारी से, इस कोरोना से बचाया जाए, दूरी बनाए रखें। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है। क्या नाम जी आपका? आप कहाँ? मेरा नाम दीपक चौधरी है। मैं साहिवाल डिपो में संविदा परिचालक हूँ और मैं पिछले 2 दिन से लगा हुआ हूँ इसी कार्य में। अभी संचालन कर रहा था थोड़े। अब साहब के साथ यहाँ सवेरे से आकर गाड़ियाँ बुक कर हम भेज रहे हैं। जो हमारे पैसेंजर हैं, कंडक्टर हमारे कुछ साथी नहीं आ पा रहे हैं। कुछ यात्री कह रहे हैं कि किराया कुछ ज़्यादा लिया जा रहा है। वो गाड़ी के अनुसार ही किराया ले रहा है। जो किराया पहले से फिक्स है वही किराया ले रहा है, किसी से कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा। जो हमारी जो एसी गाड़ियाँ हैं उनके किराया थोड़े कॉस्टली हैं, वोल्वो हैं, जनरत हैं, तो उन्हें किराया ऑलरेडी पहले से ही कॉस्टली है। सभी तरह की बसों का संचालन शुरू हुआ है। सभी तरह की गाड़ियों का, एसी, वोल्वो, स्केनिया, साधारण, हर तरह की गाड़ी हमारी उपस्थित है और आ रही हैं गाड़ियाँ धीरे धीरे। हमारे जितने भी भाई हैं सबकी व्यवस्था करी जाएगी। 1000 गाड़ियों का संचालन इस बस अड्डे से होएगा सभी। और हमारे जो 2 फंसे हुए हैं ड्राइवर कंडक्टर, उन्हें धीरे धीरे जैसे जैसे सूचना हो रही है वो वापसी उन्हें बुलाया जा रहा है। सूचना देकर जो पुलिस विभाग रोक रहे हैं, हमारे
पुलिस है। रास्ते में होटल बंद हैं, तो ऐसे में आपके खाने की और यात्रियों की खाने की कैसे कोई खाने की व्यवस्था ये है कि हम लोग अपने घर से ही खाना ला रहे हैं अपने लिए। अगर हम ड्राइवर कंडक्टर तो आते हैं 10-10 रोटी लेकर आते हैं, कुछ हम खा लेते हैं। अगर कोई जैसे हमारे बड़े बूढ़े हैं यात्री, कुछ उन्हें भी दे देते हैं अपनी तरफ से, हमारे पास उपलब्ध है। रास्ते में कुछ कोई सुविधा नहीं मिल रही है बिल्कुल भी।